हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक और स्विंग ट्रेडिंग के इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो विवेक सिंघल के वीडियो से हमने सीखा है। और इस वीडियो में मैं उस इंडिकेटर का जो डिटेल्स है वो भी आपके साथ बताऊंगा, उसका नोट्स भी शेयर करूंगा और साथ ही साथ हम ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा बैक टेस्ट करके भी देखेंगे कि ये इंडिकेटर सच में कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो इस इंडिकेटर का नाम है 52 वीक हाई एंड लो स्ट्रेटेजी और ये आपको ट्रेडिंग व्यू में का एक इंडिकेटर है जिसको आज हम इसमें सेटअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ को हम समझ लेते हैं। 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो, ये दो क्या चीज़ होता है। जब भी कोई स्टॉक हम कोई इसको एक रेंज में देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम ट्रेडिंग व्यू में गए और यहाँ पे 1 ईयर का रेंज हम डाल देते हैं। ठीक है, तो हम इसको 1 साल के रेंज में ले लेते हैं। तो ये हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक है। तो अब ये 1 साल का रेंज जो हो गया, ये आपका मतलब 1 साल में 52 वीक्स होता है। तो 52 वीक्स में जो इसका चार्ट पैटर्न है उसमें वो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो टच करता है उसको बोलता है 52 वीक हाई और जो लोएस्ट पॉइंट टच करता है उसको बोलते हैं 52 वीक लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है लाइफ टाइम हाई, लाइफ टाइम लो। तो लाइफ टाइम हाई होता है कि एक स्टॉक ने अपने पूरे चार्ट के दौरान जो हाईएस्ट पॉइंट टच किया वो होता है लाइफ टाइम हाई, और जो नीचे टच करता है लाइफ टाइम लो। तो लाइफ टाइम लो की हमें कुछ जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम हाई की ही हमें मतलब जनरली ट्रेडिंग में जरूरत पड़ती है। तो हीरो मोटोकॉर्प के केस में यहाँ पे आप देख सकते हो 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई जो है वो लगभग सेम ही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पुराना चार्ट लिया हूँ, 3 महीना पुराना चार्ट लिया हूँ, तो इसलिए ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये सेम ही है। अदरवाइज थोड़ा सा और पीछे जाएंगे आप, हाँ, तो अगर थोड़ा सा और पीछे जाते हैं आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया 52 वीक हाई, मगर लाइफ टाइम हाई जो है उसके बाद बना था। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो ये हो गया 52 वीक हाई और यहाँ पे हो गया 52 वीक लो। अब हमारा जो ये स्ट्रेटेजी है ये हमको ये ढूंढने में मदद करेगा कि स्टॉक कब 52 वीक लो में रहेगा ताकि हम उसको उस वहां पे परचेस कर ले, और जब भी वो इधर 52 वीक हाई हो या लाइफ टाइम हाई हो। तो अपने वीडियो में विवेक सिंघल ने बताया कि हमें लाइफ टाइम हाई पे सेल करना है। तो मैं यह बोलूंगा कि ये आपके ऊपर है, कितना रिस्क या फिर कितना पेशेंस आप में है, कितना आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे परचेस कर लिया था 52 वीक में लो में। ठीक है, तो अगर हम हीरो मोटोकॉर्प को यहाँ पे परचेस करते तो आप देख सकते हो 99% हो गया 254 दिन में और लगभग 100% से ऊपर चला गया 352, मतलब 1 साल में आपका पैसा डबल। तो इस स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं जो भी एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, पुराना चार्ट पैटर्न ही लिया हूँ सिर्फ आपको सिखाने के लिए। ठीक है, तो जो अभी हम नोट्स में चलते हैं और इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक जो थियरीज है या फिर बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फटाफट स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करना है। ये स्विंग ट्रेडिंग जो है इसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। तो हर ट्रेड लेने से पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझना है। ठीक है ना। तो 52 वीक हाई लो लाइफ टाइम हाई, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दिया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नोट्स जो कलेक्ट किए ये भी आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये स्ट्रेटेजी काम क्यों करता है, ये समझने वाली बात है। बाय ग्रेट कंपनीज व्हेन दे आर नियरली 52 वीक लो। अब ये जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेट कंपनीज पे काम करता है। जब भी मैं ग्रेट कंपनीज की बात करता हूँ तो ये आ जाता है आपके निफ्टी 50 या फिर मैं निफ्टी 50 नेक्स्ट में भी ले लेता हूँ कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द फंडामेंटल्स। और यहाँ पे विवेक सिंघल ने अलग से V40 और V40 नेक्स्ट की जो लिस्ट बना के रखी है उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से सिर्फ V40 स्टॉक्स में ही हमें ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी मैं पर्सनली जो मैं बोलता हूँ V40 के बाहर V40 नेक्स्ट को भी मैं कंसिडर करता हूँ, और फंडामेंटल्स अगर सही है तो मैं ये वाला स्ट्रेटेजी इस पर भी अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरा टोटली मेरा पर्सनल राय है। अगर आप विवेक सिंघल के वीडियो के हिसाब से जाएं तो सिर्फ और सिर्फ V40 के जो स्टॉक्स के लिस्ट है ये वाले, इसमें ही आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। दीज आर द ग्रेट कंपनीज। तो जब भी ये सारे स्टॉक्स 52 वीक्स लो में ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टॉक्स फिर से घूम के 52 वीक हाई पे जरूर वापस जाएगा, और ये जो जितना भी गैप होगा 20, 25, 30, 40%, ये हमारे लिए एक श्योर शॉट रिटर्न होगा जो हम ले सकते हैं। द ओनली थिंग इज ये कितने टाइम में आएगा ये किसी को नहीं पता। 3-4 महीने में भी हो सकता है, साल भर भी लग सकता है। ठीक है, तो वो पेशेंस हमको रखना है। और स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो अपना जो फियर और ग्रीड है और साइकोलॉजी है उसको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये सारी चीज बहुत रेगुलरली आपको फेस करना होगा। एक्साइटमेंट में, एंग्जाइटी में कुछ भी नहीं करना, तो फिर हम हमारा लॉस करेंगे। 0 स्टॉप लॉस पॉलिसी हमको फॉलो करना है। जब भी हम ट्रेड ले फुल कन्विक्शन के साथ ले, और उसके लिए जितना भी टारगेट है उसके लिए जितना भी टाइम लगे हमें पेशेंसली वेट करना है। कैपिटल को बिल्कुल भी हमें नेगेटिवली निकालना नहीं है। ये एक सिंपल सा फंडा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए थियरी हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, तो चूज द राइट कंपनीज, तो ये हमने बता दिया। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे विवेक सिंघल ने अपने वीडियो में दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ V40 लिस्ट को ही वो रेफर कर रहे हैं। ठीक है,
अब ये कौन सा इंडिकेटर है, तो इसके लिए हमको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, जाके हमको यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाना है और हम टाइप करेंगे 52 वीक। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी फेवरेट में रखा हूँ इसको, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आएंगे। तो ये 52 वीक हाई लो जो है उसका सेहन का जो नाम है इसको हमको लेना है, ठीक है। तो मैं इसको ऑलरेडी स्टार करके रखा हूँ ताकि ये मेरे फेवरेट्स पे आ जाए। अगर आप मेरे फेवरेट्स में जाएंगे तो वो सारे स्ट्रेटेजी जो विवेक सिंघल ने सीखा है मैं उनको उन्हीं को फॉलो करता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करता हूँ ताकि मेरा कन्विक्शन अच्छा हो और मुझे फिर धीरे धीरे उनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये स्ट्रेटेजी पे अप्लाई हो गया। इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे, इनपुट्स, तो यहाँ पे 251 है, ठीक है ना। तो 251 क्यों है इसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो 251 एक्चुअली ट्रेडिंग डेज होता है, तो मतलब 365 डेज है, तो इसमें सैटरडे संडे करके 52 वीक्स इंटू 2 करेंगे तो 104 दिन हट जाएंगे। और फिर मान लीजिए 10 दिन का गवर्नमेंट मतलब कंट्री लेवल में हॉलीडे होता है, तो वो सारा चीज़ों को हटाने के बाद जो इफेक्टिव ट्रेडिंग डेज होता है वो 251 होता है। 250 भी हो सकता है, थोड़ा कम इधर उधर भी हो सकता है, मगर एक रफली मान लीजिए जो वो 251 है, तो उसको हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। डाल के ओके कर देंगे, बाकी और हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी हमको क्या करना है ये बहुत सिंपल है। जब भी स्टॉक हमारे ये जो जब भी स्टॉक हमारे 52 वीक लो को टच करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 52 वीक लो को टच करेगा, तो वहां पे हमको उसको बाई करना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसने पहले बाई कर लिया और हमने यहाँ पे परचेस कर लिया और उसके बाद स्टॉक फिर से और गिर गया, तो अब अच्छा कंपनी है, ग्रेट कंपनी है, आप चाहते हो तो उसको और भी एवरेज कर सकते हो। 10-15% अगर नीचे जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खरीदने के बाद ये कितना नीचे गया, 15% और नीचे गया, तो आप चाहे तो यहाँ पे और एवरेज कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जा सकता है ये? अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे है, तो ये लगभग यहाँ पे पोटेंशियल दिखा रहा है 80% ऊपर जा सकता है। कितना टाइम लगेगा इसके लिए? टाइम लग सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं है ना, मगर पोटेंशियल जो है वो 80%। अब यहाँ पे अगर आप एक ट्रेड लेते हो, आपका कैपिटल का जो भी 5% 10% लगा के एवरेज करके और ले लेते हो और सुकून से आप बैठ सकते हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये कंपनी वापस घूम के वहाँ पे जाएगी। अब 1-2 साल भी लग सकते हैं उसमें, तो वो पेशेंस हमारे में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे वापस आते हैं तो मतलब प्रीवियस लेकर टच किया तो ये मान लीजिए लगभग 52 वीक्स का ये पे हालांकि टच नहीं किया, मगर ये जो प्राइस है आप देख सकते हो ये काइंड ऑफ इसका लेवल में ही है। तो अगर हम यहाँ पे भी परचेस करते और लाइफ टाइम हाई ना बोल के मान लीजिए जहां से भी 52 वीक हाई का भी हम उसको सेल कर देते तो 30% का प्रॉफिट यहाँ पे है। और अगर सेल ना करते तो फिर तो हमको ये देखिए कहाँ से कहाँ तक कितना प्रॉफिट दे सकता है, तो इसका कोई जवाब नहीं। तो वही है कि होल्ड करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट चीज होता है। वहीं पे सेम यहाँ पे मान लीजिए एक बार फिर ये नीचे आया था, तो यहाँ से फिर ये जाके लगभग यहाँ पे टच करने वाला है, तो 164 डेज में 37% का प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार ये 52 वीक्स लो को टच कर रहा है। अब ये वाला ट्रेड शायद थोड़ा सा यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया, ये थोड़ा सा कम हो गया, लगभग एक साल में 11% के आसपास का प्रॉफिट हुआ। और भी पीछे जाएंगे तो देख सकते हैं ये 2020 में हम कोविड का टाइम में आ गए, 52 वीक को टच किया और ये मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया, तो 148 दिन में ये डबल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे स्टॉक्स में इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। ये सारा का सारा जो स्टॉक है मैं 3 महीना पुराना लिया हूँ, तो अब जैसे मान लीजिए डाबर भी अभी यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है, तो इसको भी अगर आप देखोगे तो ये आगे जाएगा, तो यहाँ पे 46% का गेन होगा। कब तक कितना टाइम लगेगा ये हमको नहीं पता। अगर पुराना उठा के देख ले तो अगर इसको यहाँ पे टच करे तो मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे बेच दिया, तो 51 डेज में लगभग 21% 22% का प्रॉफिट। और भी आप देख सकते हो। तो जब भी हमें 52 वीक लो में टच करता है वहां पे परचेस करना है, और सेलिंग 52 वीक हाई भी हो सकता है या फिर लाइफ टाइम हाई हो सकता है। वो कितना लेना है आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। देखिए 172 दिन में 23%। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें से आपको जितने भी ट्रेड्स के सिग्नल मिलेंगे वो लगभग श्योर शॉर्ट रिटर्न हमको देंगे। क्यों? क्योंकि दीज आर ग्रेट कंपनीज और इनमें मतलब वो आने वाले दिनों में अगर नीचे आए हैं तो ऊपर जरूर जाएंगे, ठीक है। अब हम नोट्स पे वापस आते हैं। द ट्रेडिंग रूल्स। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ सिंपल से रूल्स हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके होंगे, मैं बस फिर से रिपीट कर देता हूँ। बाय एट 52 वीक लो, सेल ओनली एट लाइफ टाइम हाई और हाईएस्ट एवर प्राइस, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्कस किया, तो ये विवेक सिंघल ने वीडियो में वही बताया कि लाइफ टाइम हाई और हाईएस्ट एवर प्राइस में वर्क्स बट मे टेक लॉन्ग टाइम टू हिट टारगेट्स। उसको मतलब टारगेट हिट होने में लंबा समय लग सकता है। दे आर गुड कंपनीज, वो डेफिनेटली वहां पे पहुंचेंगे, मगर जैसे मैंने बोला पेशेंस होना चाहिए आप में, क्योंकि इट मे टेक टाइम। बाय एट 52 वीक लो और 52 वीक हाई में हमको सेल कर देना, ठीक है। यहाँ पे एक नेस्ले का एग्जांपल दिया हुआ है, आप चाहे तो पॉज करके इसको देख सकते हैं। दीज ऑल आर ओनली एग्जांपल पर्पस। यहाँ पे बाय और सेल का किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। कंफर्म विद फंडामेंटल्स। अब ये जो सिंपल थंब रूल है मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ कि जब भी हम ट्रेड में एंट्री करें हमें एक बार कंपनी का फंडामेंटल्स देखना है। screener.in में जा सकते हैं हम, और वहाँ पे सिंपल सा कुछ चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं कि बेस्ट एवर रिजल्ट, मतलब क्वार्टरली प्रॉफिट में बेस्ट एवर रिजल्ट होना चाहिए, एक साल का उनका
उनका जो नेट प्रॉफिट है वो एक बार कंपेयर कर सकते हैं हम, फिर डेट का जो रेशियोज है वो चेक कर सकते हैं, कंपनी का कैसा काम कर रहा है वो सब चेक कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा कन्विक्शन हमारा और क्लियर हो जाए। मैं एक और चीज़ चेक करता हूँ, उनका जो करंट पी है वो स्क्रीनर का जो मीडियम पी है उसके नीचे है कि नहीं, इंडस्ट्री का जो एवरेज पी उसके नीचे है कि नहीं, तो कन्विक्शन आपका और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। देखिए जितना ज़्यादा पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा रिसर्च हम करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेड का कन्विक्शन है वो उतना ही स्ट्रांग होगा और हमारा प्रॉफिट जो है गारंटी हो जाएगा। ओनली थिंग इज टू हैव द पेशेंस टू होल्ड दैट स्टॉक टू, मतलब जो जब तक वो अपने टारगेट को रीच ना कर ले, ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ दिस 52 वीक स्ट्रेटेजी, सिंप्लिसिटी है, बहुत सिंपल है, एक ही इंडिकेटर है और एकदम आसान है समझना। जैसे ही रेड को टच करे खरीदो भाई, ब्लू को टच करे तो आप सेल कर सकते हो। सेफ्टी ऑफ कोर्स अप्लाई, क्योंकि ग्रेट कंपनी में हम चूज कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी, बैक टेस्टिंग शोज रिपीटेड प्रॉफिटेबल, तो हमने थोड़ा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करके दिखाया। आप चाहे तो ट्रेडिंग व्यू में, मतलब दुनिया भर के स्टॉक्स है उनमें ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कोर्स V40 नेक्स्ट जो विवेक सिंघल का रिकमेंडेशन है, मैं बोलूंगा आप अगर उससे बाहर भी जाना चाहते हो फंडामेंटली गुड स्टॉक्स पे, तो वो रिस्क आप खुद ले सकते हो, या फिर वो वाला जो रिसर्च है आप खुद कर सकते हो। और अगर वो भी काम करता है आपके लिए तो मैं बोलूंगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे जरूर बता सकते हो। मैं पर्सनली वो ये चीज़ करता हूँ, ठीक है ना। ओके, फाइनल थॉट्स, तो यहाँ पे बस वही सब कुछ रिपीटेशन है। तो फाइनली विवेक सिंह जो बताते हैं उसका एक छोटा सा कोट मैंने नोट करके रखा है, वट एवर अपॉर्चुनिटीज कम दोज विल बी स्ट्रॉन्ग वंस, रेस्ट देयर आर मेनी अदर स्ट्रेटेजीज बट दिस वन इज सिंपल, पावरफुल एंड इफेक्टिव। हाँ, ये 100% ट्रू है कि ये जो स्ट्रेटेजी बहुत कम टाइम में मिलता होगा, अगर मिलता है तो डेफिनेटली ये काम करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, वन है। और अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास दूसरे और भी स्ट्रेटेजीज है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।